उत्तर प्रदेश के बस्ती से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। परशुरामपुर थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़, जो 5 फरवरी से लापता चल रहे थे, उनका शव अयोध्या सीमा पर सरयू नदी में मिला। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे मामले की ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्रांशु मिश्रा। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 दिन से लापता दरोगा, जो कि सीनियर दरोगा थे, एसएसआई थे, उनका शव अयोध्या में जो है सरयू नदी के किनारे में मिला है और जो है वो बस्ती जिले में तैनात होना बताए जा रहे थे। पूरी जानकारी अगर मैं बताऊं तो अयोध्या में सरयू नदी से सीनियर दरोगा यानी एसएसआई अजय गौड़ का शव बरामद हुआ है और बीती 5 फरवरी को वह ड्यूटी के दौरान लापता हो गए थे और आखिरी बार वह एक सीसीटीवी फुटेज में सफाई कर्मी के साथ बाइक पर जाते हुए नजर आए थे। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पति के गायब होने की सूचना दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को फोन करने के बाद मिली और वह जो है गुरुवार सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। यानी कि 5 फरवरी को ड्यूटी से निकले थे ड्यूटी के लिए लेकिन वापस नहीं लौटे और रात में उनका फोन भी लगातार स्विच ऑफ जाता रहा। इसके बाद 6 फरवरी को कुआनो नदी के पास उनकी बाइक मिली थी और मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी कुआनो नदी की ही दिखाई गई थी। रविवार शाम को अयोध्या के तिघुरा माझा के पास सरयू नदी में एक शव उतराता हुआ देखा गया और सूचना पर पहुंची अयोध्या पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पहचान करने के बाद इसकी जानकारी बस्ती पुलिस को दी। अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो मृतक जो है दरोगा अजय गौड़ बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने में तैनात थे। उनके छोटे भाई और एडीएम के पद पर तैनात अरुण कुमार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनके जो भाई हैं अरुण कुमार, उनका कहना है कि यह प्लान्ड मर्डर है, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, पूरे थाने को सस्पेंड कर सीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरोगा अजय गौड़ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बस्ती में ही रहते थे और मूल रूप से देवरिया कोतवाली क्षेत्र के मूराडी गांव के रहने वाले थे। अब पूरा मामला भी आपको बता देते हैं सिलसिलेवार। फरमान क्या है, दरअसल देवरिया के मूराडी गांव के रहने वाले अजय गौड़ 2016 बैच के दरोगा थे और वह बस्ती के मिश्रौलिया मोहल्ले में किराए के मकान में पत्नी रंजीता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बड़े बेटे की पढ़ाई जो है कानपुर में चल रही है और पत्नी रंजीता के अनुसार अगर बताएं तो दरोगा जो है मृतक दरोगा अजय गौड़ 5 फरवरी को सुबह चाय नाश्ता करके थाने के लिए निकले थे। परशुरामपुर थाना अध्यक्ष विश्व मोहन राय के अवकाश पर जाने के बाद एसएसआई अजय कुमार गौड़ को थाने का प्रभार सौंपा गया था। दोपहर में एक बार बात की घर पर, करीब 3:30 बजे पत्नी रंजीता ने अजय से आखिरी बार बात की थी। अगर हम थाने के सिपाहियों के अनुसार बताएं तो शाम को करीब 5 बजे वह थाने में तैनात सफाई कर्मी के साथ बाइक से कहीं निकले थे और थाने से बाहर जाते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है और उनकी पत्नी रंजीता ने बताया कि रात 8 से 9 बजे के बीच उन्होंने कॉल की लेकिन फोन बंद मिला। इसके बाद जो है रंजीता गौड़ की शिकायत के अनुसार अगली सुबह जब थाने में फोन किया गया तब उनकी बात एक सिपाही से हुई और उसने बताया कि अजय साहब कल शाम से ही लापता हैं, यानी कि 5 फरवरी से लापता हैं। इसके बाद यह बात अपने घर वालों को बताई और हर जगह पता किया गया लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला और 6 फरवरी को उनकी बाइक जो है थाने से 50 किलोमीटर दूर कुआनो नदी के अमहट घाट पर मिली। उनके पर्सनल मोबाइल और सीयूजी नंबर की आखिरी लोकेशन भी यही की थी। इसके बाद जो है मृतक दरोगा के पति जो है रंजीता ने अपने पति अजय गौड़ की गुमशुदगी दर्ज कराई और रंजीता ने यह भी बताया कि अजय को पूर्व में दुबौलिया थाने में तैनाती के दौरान एक नाबालिग बच्चे की मौत के मामले में धमकियां मिली थी। पत्नी ने इस पहलू से भी मामले की जांच की है। पत्नी ने जो जानकारी दी है उसने बताया है, मेरे पति एसआई अजय कुमार गौड़ परशुराम थाने में तैनात थे। 5 फरवरी की शाम 4 से 5 बजे के बीच लापता हो गए। अमहट घाट पर जो उनकी बाइक मिली है वह पुलिस को गुमराह करने के लिए रखी गई है। मुझे आशंका है कि मेरे पति को बंधक बनाया गया था और वह थाना क्षेत्र या उसके आसपास ही थे क्योंकि वहां कहीं और नहीं गए थे।
और इसी इलाके में उनके साथ किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने धोखा किया है। और सबसे दुखद बात यह है कि उनके लापता होने की जानकारी मुझे थाने की ओर से नहीं दी गई। अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच जब मैंने रोज की तरह फोन किया तो पता चला वह तो पिछली शाम से ही गायब है। जब मैंने थाने के कर्मचारियों से पूछा तो उनकी लोकेशन या कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली गई, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो जो मृतक दरोगा है फरमान अजय गौड़, उसकी पत्नी रंजीता ने जो है सनसनीखेज आरोप लगाए हैं पुलिसकर्मियों पर और जो है मांग की है उसने भी कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच जो कराई जाए। इस मामले में आपको बता दें कि डूबने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एसडीआरएफ गोरखपुर की टीम के साथ कुआनो नदी में लगातार 3 दिनों तक सर्च अभियान चलाया और जो है 8 फरवरी को भी अमघट घाट से भद्रेश्वर नाथ घाट तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में मोटर बोट से 8 राउंड सर्च किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम करीब 4 बजे अभियान रोक दिया गया। तो ये पूरा मामला है फरमान। दरअसल बस्ती जिले में तैनात दरोगा अजय गौड़ का शव जो है अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लगा है। मृतक के भाई और पत्नी ने पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए जो है किसी जो है साजिश की आशंका जताई है और एडीएम जो उनके भाई है उन्होंने जो है सीओ और जो है पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तक की मांग उठाई है। तो वे बेहद सनसनीखेज खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से इस वक्त। बिल्कुल प्रांशु जी, सनसनीखेज खबर हो रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आत्महत्या या किसी साजिश दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। परिजनों ने पहले ही अपहरण की आशंका जताई थी। ऐसे में सच क्या है इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।